हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदर्श एंड आज की क्लास में आप टाइटल देख के तो समझ गए होंगे दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटीग्रेशन. Integration is basically bifurcated into two parts. All right, I'll just write it for you so that all of you can have a visual appeal for this thing. Then this is going to be integration, and integration is bifurcated into two parts. And these two parts are, class, you have to say along with me if you wanted to learn. Please do not be monotonous. एक अकेला person that I'm not going to teach you. आप लोग मेरे साथ पढ़ना and we'll learn and grow together. That's fine with all of you, right? तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? Indefinite and definite. आज की क्लास में we all are going to learn about indefinite integration, right? Is this thing clear or to you all of you, right? तो integration होता क्या है? पढ़ तो लेते हैं integration. What is integration? Let's see कि integration is antiderivative. An antiderivative, all right. Derivative तो नहीं पता सर. What is derivative? Derivative is a small change, but उस स्मॉल चेंज का फिर से एंटी करना मतलब सम अप ऑल द स्मॉल चेंजेस. दिस इज इंटीग्रेशन. बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने इंटीग्रेशन को डिफाइन कर दिया एंड विल स्टार्ट विद द डायरेक्ट क्लास जो हमने आज स्टार्ट करी है. बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या था इंटीग्रेशन, कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं एंड मोर इन टू द पॉइंट हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेथड्स टू लर्न. मेथड्स तो बहुत सारे हैं but the very first method that we are going to have it in front of us is direct method. डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड. डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड तो सबको पता ही है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस. हम अभी वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सेकेंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड. The third method that is going to come in front of us is going to be using trigonometric identities. Using trigonometric identities. Alright, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ. ये मेरा बनाया हुआ है कोई मेथड है जिसके अंदर से हम दो एक्सरसाइजेस को क्लब करेंगे. एक के अंदर 6 formulas will be used and one exercise is going to involve 3 formulas. तो basically I used to call it as 6 plus 3 formula. The fifth method that is going to be partial fraction. And the sixth one is called by parts. All right class. तो सर आपने हमें ये सब तो पढ़ा दिया कि ये 6 फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं बट थोड़ी सी और डिटेल दे दो कि इंटीग्रेशन था क्या, डी बाई डी एक्स एंड ऑल. हम तो सब कुछ भूल चुके हैं एंड आई थिंक दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू रिलेट दिस डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. सब पूरा का पूरा हम कर लेंगे एक बार क्या है, बट हम इसको एक बार डेरिवेटिव्स क्या होता है उसके साथ लिंक करेंगे. थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट स्लाइड. We will start with direct method formula. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, देखो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर एंटी डेरिवेटिव्स, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं. This is derivatives and this is anti-derivatives. Now class, एक चीज़ देख लेते हैं कि प्लस सी करके तो आता है, लेकिन आता क्यों है? Why do we see all this kind of stuff? एक एग्जाम्पल बताना बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव डन डेरिवेटिव्स. आई एम वेरी मच अवेयर बिकॉज दैट्स वाई यू आर ऑन दिस टॉपिक. सो मुझे एक चीज़ बता दो, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ
x+4। आप लोग आंसर्स नहीं देखोगे, वेन एवर आई एम गोइंग टू आस्क यू एन आंसर, प्लीज किसी से शर्माना मत, डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर पेरेंट्स, और कोई भी साइड में वीडियो देख रहा हो, लेट देम नो दैट यू आर स्टडिंग विथ मी, ठीक है? बोल बोल के पढ़ोगे तभी याद हो जाएगा, अदरवाइज मोनोटोनस क्लास कैसी जाती है, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट इट। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं x+4 का, द वेरी आंसर दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज 1, ठीक है? अच्छा, एक और चीज बता दो, व्हाट इज d/dx ऑफ x+20? x+20 का क्या होता है? अगेन सर 1। व्हाट इज d/dx ऑफ x+900? x+900 का भी 1 होता है, ठीक है? सर आपने अभी अभी तो बताया था कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, वो वापस हमें वही चीज लेके आ जाता है। तो क्लास सी, मुझे 1 का इंटीग्रेशन बता दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर इट इज x+c, ऑलराइट। अगर मैंने ये किया तो c क्यों आ रहा है सर? वाई वी आर हैविंग द c इन फ्रंट ऑफ अस? तो बेटा ये c वैल्यू इस जगह पे कभी 4 ले लेगा, इस जगह पे कभी 20 ले लेगा, और इस जगह पे कभी 90 ले लेगा। दैट्स वाई वी ऑल आर यूजिंग दिस c एवरी टाइम वेन एवर वी आर डूइंग इंटीग्रल। हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी अगर हम c यूज नहीं करेंगे, दैट्स वाई वी यूज टू पुट c ओवर हेयर। नाउ क्लास, मेजरली फॉर्मूलाज क्या होते हैं, व्हाट आर फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज, अब बेसिकली हम उसके बारे में बात करते हैं, और मेरे साथ करते रहना स्टार्ट, और प्लीज टेक अ नोटबुक और समथिंग विथ यू सो दैट यू कैन राइट। ये सारे फॉर्मूलाज आपके साथ वॉल्स पे या फिर कहीं पे भी, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल एंड वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, तो आप ये सारी चीज़ें को लगा दो और रोज़ इसे सुबह शाम प्लीज़ पढ़ते रहो। एंड डेली सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन इज मस्ट। ये वाली वीडियो वी आर प्रिपेयरिंग जस्ट बिकॉज कि हम लोग इसे लास्ट मिनट रिकैप्चुलेशन के लिए रखेंगे, सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वीडियो। बहुत सारी वीडियोस हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो हम अलग वीडियोस बनाएंगे, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ओनली द फॉर्मूलाज। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट दिस। सर अब हमें बता दीजिए प्लीज d/dx ऑफ k, एनी कांस्टेंट, ऑलराइट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है? 0। ओके क्लास, तो मुझे एक चीज बताओगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मेरे पास होता है x+c। टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, अब मुझे एक चीज बता दो, व्हाट इज d/dx ऑफ x की पावर n? तो इट इज n x की पावर n-1। एक टर्म d/dx मतलब इस चीज को ब्रेक कर देना, डिफरेंशिएशन ब्रेक कर देना, इंटीग्रेशन सम अप करना, इसलिए डिफरेंशिएशन के अंदर ये पावर्स ब्रेक डाउन हो रही है, इंटीग्रेशन के अंदर ये पावर्स सम अप हो जाएगी। वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ये मेरे पास हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c हमें हमेशा लगाना है, लेकिन इसके अंदर n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 पुट कर दिया तो आपको पता है नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x+c। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्लास अब मुझे एक चीज़ और बता दो, व्हाट इज, डू नॉट थिंक कि सर मुझे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देंगे, सर आपको एकदम स्क्रीन को ऐसे करके दे देंगे लाइक दिस, थोड़ा सा स्क्रॉल अप एंड ऑल ऑफ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एट अ टाइम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बाय द वे ऑफ दिस स्क्रीन। जल्दी से ले लिया, ठीक है। नाउ वी गेट मूव फॉरवर्ड विद दिस पार्ट एंड d/dx ऑफ sin x क्या होता है? सर d/dx ऑफ sin x इज cos x। ऑल राइट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? देन cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, देखो sin x का ये डिफरेंशिएशन किया तो cos x आया, लेकिन cos x को आपने इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास sin x दोबारा से आ गया। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, व्हाट इज d/dx ऑफ cos x? तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ sin x, एंड स्पेशली इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sin x का? तो sin x का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ cos x प्लस c। ऑलराइट, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, d/dx ऑफ tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x, वेयर एवर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। ओके सर इतना तो हो गया, बट आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज d/dx ऑफ cot x विच इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ
cosec square x dx is equal to minus of cot x plus c. All right, आगे चलते हैं. d by dx of sec x is equal to sec x tan x, and integration of sec x tan x is going to be sec x plus c. Okay, आगे what is d by dx of cosec x? तो d by dx of cosec x is going to be minus of cosec x cot x, and integration of cosec x cot x is going to be minus of cosec x plus c. ऑल राइट, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर जाते हैं कि साइन इन्वर्स और ये सब क्या होता है. और इन्वर्स फॉर्मूलेस के अंदर एक स्क्रीन ऐड अप कर लेता हूँ. नाउ इट विल नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब अस. दिस इज गोइंग टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स? मेरे साथ बोलते रहना बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. This is going to be 1 upon under root of 1 minus x square. Similarly, integration of 1 upon integration 1 minus x square dx is going to be sine inverse x plus c. Alright, moving on forward, what is d by dx of cos inverse x? Cos inverse x का क्या होता है? Minus of 1 upon under root के अंदर 1 minus x square. Similarly, what is d by integration of 1 upon 1 minus x square is equal to minus of cosec square x plus c. Alright, moving on forward, what is d by dx of tan inverse x? Tan inverse x का क्या होता है? 1 upon 1 plus x square, and similarly integration of 1 upon 1 plus x square dx, यहाँ पर dx लगाना भूल गए थे हम. It is going to be tan inverse x plus c. ये वाले formulas which we all have written till now, you can take a screenshot of this. I hope these are clear to everyone. ये वाले formulas भी देख लो. ठीक है, अभी तक ये सारे formulas हमारे पास बहुत easily आ रहे हैं because we all have learned it and we are learning with along with differentiation. तो दो chapters आपके easily cover हो रहे हैं. एंड this class is going to be quite long, approximately 1 घंटा समथिंग पहुंच सकती है. आई एम जस्ट गेसिंग बिकॉज अभी तो 13 मिनट्स और समथिंग वगैरह ही कुछ हुए होंगे. तो लेट्स सी कि हो क्या रहा है. देखो, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स. तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज कॉट इनवर्स एक्स, एंड कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड सिमिलरली हम इसका क्या करेंगे? डी एक्स अपॉन 1 plus x square, which is going to be minus of cot inverse x plus c. आगे और जो sec और cosec बच गया हमारे पास, तो d by dx of sec inverse x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 upon x अंडर रूट के अंदर x square minus 1. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट के अंदर x square minus 1 is equal to going to be sec inverse x plus c. d by dx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x अंडर रूट के अंदर x square minus 1. मैं आपको बेसिकली फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, वरना कोई बच्चा सर आपने मॉड यहाँ यूज़ नहीं किया एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. क्लास ये सारे क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं. वी विल बी नोइंग ऑल द डिटेल्स इन द लेटर ऑन फॉरवर्ड. तो ये हमारे पास ये रहा. नाउ क्लास, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर x square minus 1, एंड इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास cosec इनवर्स x प्लस सी. ठीक है क्लास, ये सब तो हो गया. 3-4 फॉर्मूलेज और बचे हैं विच आर इन्वॉल्विंग डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड. क्लास ये वाला तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से बताओगे कि d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, जल्दी बता दो. ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x. सर d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इज ई की पावर x. ऑलराइट, व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx? तो ई की पावर x dx का होता है ई की पावर x प्लस सी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ व्हाट अबाउट d बाई डी एक्स ऑफ log x? ये होता है 1 अपॉन x. सो व्हाट अबाउट 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस सी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ a की पावर x बच गया सर थोड़ा सा. चलो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टिल हियर.
इफ़ यू ऑल वांट मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट इन द लेटर वीडियोस ऑन फॉरवर्ड आई विल बी शेयरिंग यू दिस पीडीएफ बाय मेकिंग अ लिंक. ऑलराइट, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए. ये वाला आपको शायद थोड़ा सा याद नहीं होगा, तो दिस इज दिस. एंड व्हाट अबाउट ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी. क्लास ये सब हो गया, बट ये सारी हमारी अभी एंड नहीं थी. 4 फॉर्मूलाज और रहते हैं जो डायरेक्टली, सर आपने हमें ना 2-3 चीज़ें बताई थी. एंड क्लास आई विल जस्ट ब्रिंग अटेंशन टू दिस पार्ट. सर आपने हमें tan x बता दिया, cot x बता दिया, बट क्या tan x तो ठीक है, यहाँ पे दिस वॉज डिफ्रेंसिएशन, बट इसके अंदर से मुझे कहीं पे भी tan x तो नहीं दिखाई दिया, sec x नहीं दिखाई दिया, cosec x नहीं दिखाई दिया एंड cot x नहीं दिखाई दिया. तो इसके 4 फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग हैं, एंड दीज फॉर्मूलेज आर वेरी सिंपल. जल्दी से बता देता हूँ कि ये वाले फॉर्मूलेज भी मिस आउट नहीं हो जाए, बिकॉज वी आर डूइंग अ फॉर्मूला रिविजन, एंड इस फॉर्मूला रिविजन में नथिंग शुड बी लेफ्ट. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, दिस इज इंटीग्रेशन. यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज दिस राइट साइड इज फॉर इंटीग्रेशन फॉर मी. इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx is going to be log of sec x प्लस सी. इसका एक और होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. ओके, ये हो गया मेरे पास. अब मैं बात करता हूँ कॉट एक्स डी एक्स की. तो कॉट एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी. टॉकिंग अबाउट सेक एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज वॉट? लॉग ऑफ sec x plus tan x plus c. And what about integration of cosec x? Integration of cosec x is equal to log of cosec x minus cot x plus c. ये वाला पार्ट आपका आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. बट क्लास आपने, सर मुझे आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, बट आई थिंक दीज फॉर्मूलाज आर नॉट सफिशिएंट फॉर मी. 1-2 क्वेश्चन और करा दो प्लीज़. व्हाट डू यू ऑल से? 1-2 क्वेश्चन करा दूँ. 1-2 क्वेश्चन के बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक. इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ऑल ऑफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. हाउएवर आप इसे बाद में लिख भी सकते हो. ऑलराइट, सो वी विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस आर हियर. ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x. ध्यान से समझना कि हम करते कैसे, हाउ डू वी सॉल्व दिस. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx, तो हम क्या करेंगे इसका क्लास, देखो बहुत ध्यान से. इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, सर साइन x का आपने इंटीग्रेशन बताया था कि माइनस ऑफ कॉस x होता है, राइट. तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 2x. और बेटा जो ये वाला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन से आई एम गोइंग टू जस्ट डिवाइड इट, एंड दिस इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. इंटीग्रेशन में आपको सी लगाना होगा, स्पेशली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट. एक और पार्ट बता देता हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस. वॉयलेट कलर लेंगे फॉर द क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. प्लस जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट अप्रोच, इसको मल्टीप्लाई कर दो. सर आपने इसके अंदर हमें चेन रूल नहीं बताया, कुछ भी क्वेश्चन रूल नहीं बताया, बिकॉज हम इसके अंदर चेन रूल एंड क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे. वो दोबारा से हमें पूरा का पूरा स्प्लिट अप कर देगा. नो, वी हैव टू कम अप टू द सेम अप्रोच कि डिफरेंशिएशन क्या था. दिस इज एंटी डेरिवेटिव, रिमाइंडिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन. ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा इस वाले पार्ट में, तो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली इंटीग्रेशन. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड होल डी एक्स. दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स. मैं इस डी एक्स को अलग अलग कर रहा हूँ, एंड दिस इज गोइंग इंटीग्रेशन, ये दोनों कट जाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू 1 dx. क्लास आपने मुझे, सर आपने मुझे ये सारे फॉर्मूलेज पढ़ा दिए हैं, राइट. डू यू स्टिल रिमेंबर कि सर हमने कहाँ पढ़े थे फॉर्मूलेज. सी दिस, हमने x की पावर n किया हुआ था, x की पावर n याद आ गया. क्या करते थे इस x की पावर n के साथ, है ना. सो दीज फॉर्मूलाज आर गोइंग टू बी यूज इन द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेरी बेसिक पार्ट जो आपकी हर जगह लगने वाली है यूज. ऑलराइट, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ, नॉट इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस x
प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। दिस इज एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज हाउ वी सॉल्व एवरीथिंग बाय द डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? ठीक है, यहाँ तक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड खत्म हो गया एंड अब हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज गोइंग टू बी वेरी इजी, लाइक द वे आप लोग डिफरेंशिएशन के अंदर पुट अप करते थे, उसी तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी पुट अप करेंगे इन इंटीग्रेशन। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर देखो, बेसिकली मैं आपको क्या बताऊं, व्हाट डू वी हैव ओनली फॉर्मूला एंड थोड़ी सी इसके अंदर से कॉमन सेंस लगा लेंगे, दैट्स इट। कि सर इसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, डेरिवेटिव इसके अंदर प्रेजेंट है, सर सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। बाकी सारे पार्ट्स के अंदर ये सब कुछ आपका लग रहा होगा। तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन एक किसी फॉर्म के अंदर आएगा, आई विल जस्ट राइट द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये वाला तो है आपके पास अगर कोई फंक्शन ऐसा है, लेकिन उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको बाहर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कैसे? देखो, मैं इसके अंदर से जी एक्स को ले लेता हूँ टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। रिप्लेस कर दो। कैसे सर? कैसे समझ नहीं आया? देखो, जी डैश एक्स डी एक्स यहाँ पे है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी टी से। ये जो जी एक्स है वो टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो बेसिकली एफ ऑफ, नॉट एफ ऑफ, तो ये मेरे पास हो जाएगा, आई जस्ट वेट फॉर दिस, तो टी डी टी। खत्म क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन करा दूँ सर, करा दो ना प्लीज़। तो देखो, एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं लॉग के। लॉग आपने अभी भी सीखा कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x एंड 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो बच्चा अगर फॉर्मूलेज याद नहीं हुए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो एंड इन सारे फॉर्मूलेज को याद कर लो, बिकॉज दिस यूट्यूब वीडियो जो अभी आप देख रहे हो, इट इज़ ओनली फॉर द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे तो उसके बाद धड़ाधड़ 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 क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ऑलराइट, सो सर क्वेश्चन तो आप वॉयलेट से लिख रहे थे, तो क्वेश्चन दैट इज हेयर फॉर ऑल ऑफ अस इज, सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, बोथ द क्वेश्चंस आर सेम, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन विल बी देयर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो बहुत पहली बार इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ मैंने क्या किया, देखो, तो इसके अंदर बच्चा मैं ये वाला स्टार्ट कर देता हूँ, दिस इज लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब मुझे पता है कि सर कि मैंने ये वाला पार्ट लॉग एक्स का तो डेरिवेटिव 1/x है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सर आपने इसके अंदर मुझे क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ाया, सर आपने इसके अंदर मुझे चेन रूल नहीं पढ़ाया। बट व्हाट टू डू नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड लाइक दिस वे। तो सर आप इसके अंदर क्या करो, लॉग एक्स को टी मान लो। ओके, मैंने log x को t मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव है 1/x dx इज इक्वल टू dt। रिप्लेस करना है, दैट्स इट। रिप्लेस कैसे करोगे? सी 1/x dx क्या था, 1/x dx ये रहा, तो इसको dt के साथ, log x को सीधा t के साथ, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी आपकी सीधा कन्वर्ट हो जाएगी कि t dt। इंटीग्रेट कर दो। t क्या था, हम x को dx के साथ कर रहे थे, तो t क्या हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी t की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस c, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। यस सर नो, t स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस c, और t को डायरेक्टली अब इसके साथ आप सब्स्टिट्यूट करो एंड ये क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस। हो गया, बहुत इजी था। ठीक है, अब क्लास जो बेसिकली जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ग्रेड 11th में थोड़ी बहुत स्किप करी थी, ठीक है, उसका भी रिवीजन करा देते हैं, बिकॉज इन इंटीग्रेशन ये वाले सारे फॉर्मूलेज यूज होंगे। तभी आपके टीचर्स ने बोला होगा कि बच्चा 12th क्लास में अगर बहुत इजीली रिलैक्स करना है तो ये वाला चैप्टर पढ़ लो इन ग्रेड 11th, राइट? सो
वी ऑल आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हमारा तीसरा पॉइंट था शायद, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है सर, बेसिकली जब हमारी मैम या सर ने पिछली बार हमें जब पढ़ाया था तो 2-3 फॉर्मूलाज तो लगातार कराते थे, एंड दैट वाज विद अ पर्पस। पर्पस क्या था कि हर जगह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, वैसे बेसिकली मैं बताऊँ कि जब मैं 11th में था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट उसके बाद जब मैं 12th में आया तो देन आई रियलाइज़ कि आदर्श ये फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पढ़ने चाहिए थे। तो फिर मैंने 12th में पढ़ लिया, एंड ऑल ऑफ यू आर इन द सेम कंडीशन कि 12th में ही पढ़ रहे हो तो अभी पढ़ लो बहुत अच्छे से, बिकॉज आज पढ़ लोगे तो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो सबसे पहला पार्ट, साइन 2x क्या होता है सर? 2 sin x cos x, ऑल राइट। वॉट इज cos 2x? cos 2x होता है cos square x माइनस sin square x। डू यू नो वन थिंग कि इस वाले फॉर्मूले से हमारे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं, जो मैंने अभी स्पेसिफिकली ये लिखा है आपके सामने। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर जगह इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ हो जाएगा। कैसे? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई थिंक ये वर्किंग आपको पता होगी, आई जस्ट शो इट टू यू। सर मुझे बचपन से तो याद था कि ये चीज़ थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं ना साइन स्क्वायर एक्स को कहीं से रिप्लेस करता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी हो जाए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई जस्ट पुट ऑन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर हेयर सो दैट आई विल गेट दिस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस this वाला function 1 minus cos square x, तो this will basically give me cos square x minus 1 plus cos square x, which is eventually going to lead me with the answer of 2 cos square x minus 1। क्लियर? ठीक है। तो सर अब मेरे पास ना 2-3 चीज़ें आ रही हैं, एंड दीज 2-3 थिंग्स आर, ये cos 2x मेरे पास 2 cos square x minus 1 भी हो सकता है, एंड दिस cos 2x मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है। सर ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो 11th क्लास का कंटेंट है। नो, ये सारे कंटेंट आपको अभी यूज़ होने वाले हैं, जस्ट 2-3 मिनट रुक जाओ एंड याद आ जाएगा क्यों। क्लास बेसिकली जो 2 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, एंड दीज 2 फॉर्मूलाज आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लो, कुछ भी मार्क करते हो, हैशटैग हाईलाइटर पूरा का पूरा उसको पेजेस लगा दो, ड्रॉर पर लगा दो, हर जगह लगा दो। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, लिखने वाला हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा वॉयलेट कलर से लिख देते क्योंकि क्वेश्चन टाइप का है बेटा। साइन स्क्वायर एक्स जब हमारे पास होगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपने सर हमें ये नहीं बताया कि साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। साइन एक्स का बेसिकली आपने बता रखा है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, राइट। तो साइन एक्स जब मेरे पास होगा तो आई कैन राइट इट विथ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सर ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। These are the very 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 important formulas in front of you। स्टार 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 स्टार, जितने स्टार लगा लो कम है, 5 स्टार दे दे, ठीक है। 5 स्टार टॉफ़ी और चॉकलेट जो भी आपको पसंद है खाते रहना साथ में, एंड स्टे हाइड्रेटेड, पानी वानी पीते रहो। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो बाद में पीऊँगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। सर एक क्वेश्चन हो जाए छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे अपने वॉयलेट कलर तो यूज़ कर लिया, एंड वॉयलेट कलर सर आप थोड़े क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर दे, तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व करते हैं। हाउ डू वी सॉल्व इट? अगर मेरे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो सर आपने मुझे नहीं बताया था, लेकिन आपने मुझे ये फॉर्मूला ज़रूर बता रखा था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे। ऑल राइट, सो मेरे पास क्या होगा, सर आप इसको ब्रेक कर दो। हाउ डू वी ब्रेक इट? ये होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। इसको अलग अलग और ब्रेक कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2 dx माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। सर एक्सरसाइज पहली वाली आ गई, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने वाली, राइट। तो क्या करें, तो दिस इज गोइंग टू गिव इस, तो 1 अपॉन 2
माइनस 1/2 cos x का मेरे पास होता है sin 2x/2 प्लस सी. लेट्स सॉल्व इट फर्दर डाउन. दिस इज x/2 माइनस 2x/4 प्लस सी. सर आंसर आ गया. ऑलराइट, तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज बेसिकली बच्चों मैंने आपको ये सब कराए थे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई थिंक ये वाला स्क्रीनशॉट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है, अभी मैंने बेसिकली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो एवरीथिंग इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बच्चा, अभी तक हमारी वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स तक की हो गई होगी एंड 30 मिनट्स में हमने जो सब पढ़ा है इसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लो. इफ़ यू वांट टू पॉज द वीडियो टिल हियर यू कैन पॉज इट. बट सर साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया, साइन क्यूब आ जाएगा तो व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू डू? साइन क्यूब तो नहीं बताया सर. तो क्या साइन 3a का फॉर्मूला याद है? ग्रेड 11th, अगेन ग्रेड 11th. तो मैं एक बार दो फॉर्मूलेज आपके लिए और लिख लेता हूँ एंड दीज फॉर्मूलेज आर गोइंग टू बी like this. Sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Similarly, cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. Is it clear to all of you? ठीक है, आई थिंक यही होता है मेरे पास. डन. ठीक है, उसके बाद ग्रेड 11th के अगेन 2-3 फॉर्मूलेज और हैं. अगर सर क्वेश्चन मेरे से ऐसा पूछ दे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x कॉस 3x, सर प्रोडक्ट रूल नहीं बताया है तो इनको स्प्लिट अप कैसे करेंगे? तो वी आर अगेन गोइंग टू हैव सम ऑफ द फॉर्मूलाज विच आर अगेन नीडिंग आर ग्रेड 11th के कंसेप्ट. तो वो भी फॉर्मूला लिख देता हूँ. जब हमारे पास 2 sin x cos y होता है तो दिस इज साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई. इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? राव. उसके बाद दिस इज cos x साइन y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई. ठीक है, अब दोनों cos वाले सिस्टम फॉलो होंगे. दिस इज 2 cos x cos y which is eventually going to give me cos x plus y plus cos x minus y. अब एक स्पेशल केस होता है जिसमें नेगेटिव बाहर रहता है, अगर आप सबको याद हो. दैट इज गोइंग टू बी 2 sin x sin y एंड ये मेरे पास होता है माइनस ऑफ cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बस सर इतना बहुत है अभी तक के लिए. अब इसके बाद ना थोड़ा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट करो. आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड और आगे क्या है, सम स्पेशल इंटीग्रल. सर आपने मुझे बोला था 6 फॉर्मूले प्लस 3 फॉर्मूले और दोनों के दोनों एक्सरसाइजेस क्लब हो जाएंगी. एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं इन मेमोराइजिंग दीज फॉर्मूले आर दीज फॉर्मूलेज ओनली. ठीक है, यही वाले फॉर्मूलेज में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है एंड वही वाले फॉर्मूले अब इतने अच्छे से याद कर लेंगे क्लास यू विल हैव अ लुक दैट कभी भूलोगे ही नहीं. ठीक है, तो हम इसका टॉपिक देते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स. सर लेकिन आपने तो हमें 6+3 बोले हुए थे. 6+3 कर लेते हैं, कैसे करते हैं? तो देखो क्लास, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी होता है 1/x² प्लस a² dx. तो ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c. ठीक है, एक ये हो गया मेरे पास. दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक वाले बताता हूँ, उसके बाद हम लोग लॉग के थोड़े क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेते हैं. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर a² माइनस x² dx एंड इट इज़ गोइंग टू गिव मी साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c. क्लियर? उसके बाद और फॉर्मूले 1/x² माइनस a² dx एंड 1/x² माइनस a² dx इज 2a log of x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस c. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस a² dx. ये क्या हो जाता है मेरे पास? log ऑफ x प्लस, ये सेम इंटीग्रेशन जो नीचे है, √ऑफ x² माइनस a² प्लस c. इज इट क्लियर?
ओके सर आगे चलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। एंड सर अब अंडर रूट के अंदर नीचे हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस सेम इंटीग्रेशन विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है सर, थोड़े 2-3 फॉर्मूलेज आपने बता रखे थे, बट व्हाट आर दोज फॉर्मूलाज? ठीक है, तो बेसिकली बच्चा व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू डू इज, तो वो 2-3 फॉर्मूलाज को भी हम अभी के अभी ही रिकैप्चुलेट कर लेंगे। एंड दीज 2-3 फॉर्मूलाज विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ अस, एंड देख लेते हैं कि क्या होता है जब हमारे पास ये 2-3 फॉर्मूलाज आएंगे। तो व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू डू, वी विल जस्ट सी टू इट थोड़ा सा अभी आगे। तो चलो वो 3 फॉर्मूलाज थोड़ा बाद में करेंगे कि होते हैं क्या है। बेसिकली उस फॉर्मूलाज के अंदर मेरे पास क्या होता है देख ही लेते हैं अगर हम कर ही रहे तो। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्लास ये वाले 3 फॉर्मूले मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, राइट? कमेंट डाउन कर दो या कुछ भी कर दो, ये 3 फॉर्मूले इन्हीं से सबसे रिलेटेड हैं। अगर आप देखोगे ये सारे के सारे राइट साइड ऑफ द पोर्शन को कवर करते चले जाएंगे। ये वाला पार्ट आपको कुछ इधर मिल जाएगा, ये वाला पार्ट आपको इधर मिल जाएगा, और ये वाला पार्ट आपको इधर मिल जाएगा। ये सारे 3 फॉर्मूलेस कवर हो जाएंगे। आई एम डेलिबरेटली नॉट टेलिंग यू द आंसर्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो डेलिबरेटली ना बताने का एक बेसिक पर्पज़ ये है क्योंकि सारी खिचड़ी अगर पकी पकाई मिल जाएगी तो सर याद नहीं होता है। ये 3 फॉर्मूलेज आप देखोगे, एंड आई ऑलवेज यूज टू डू वन थिंग कि सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें बताने पे ना हमारा माइंड एक जगह पे अटक चुका है। ठीक है, आप इतनी देर से मेरे साथ हो, जस्ट पॉज द वीडियो, ओपन अप योर एनसीईआरटी, या तो पूरी वीडियो चलने दो उसके बाद देख लेना, राइट? इट इज़ अ होमवर्क फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हाउएवर अब हम इसके बारे में क्या बात करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज हो गए। सब एक और चीज़ बता दो कि बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे सर, हाउ डू वी डू इट? कोई क्वेश्चन का तरीका, कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो बच्चा, क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे। अगेन वी विल बी यूजिंग द वॉयलेट बैंड। सपोज मेरे पास कुछ क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो बेसिकली अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, तो मैं इनको ना अलग अलग स्प्लिट कर लूँगा। अलग अलग स्प्लिट कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x plus 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x plus 2, एंड बस इस चीज़ को इंटीग्रेट कर लूँगा। लेकिन सर ये वाला तरीका कैसे आया, यही तो जानना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कैसे होता है। ठीक है, सो इन योर एनसीईआरटी ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन सम ऑफ द बेसिक थिंग, और वो बेसिक थिंग्स पता है कुछ इस तरीके से। आई जस्ट राइट इट फॉर यू कि किस जगह पे किस तरीके के फंक्शंस यूज होते हैं, एंड दीज आर वेरी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखो सबसे पहला पार्ट, जब भी मेरे पास पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी होता है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो इनका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ किस तरीके से बनता है? देखो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरीके से ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, और स्पेशली इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर लोगे। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इंटीग्रेशन, एंड दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपने अभी से पहले कर लिया होगा। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड ये मुझे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लास इससे पहले व्हाट आई वाज जस्ट नोटिसिंग इज ये वाला अलग था, ये वाला अलग था, इसलिए मेरे पास 2 अलग अलग ये सेम चीज़ आ गई। बट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इट नाउ इज कि इस वाले पार्ट में ये वाला फंक्शन सेम है लेकिन 2 बार ही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक नॉर्मली लिख देंगे और अगले वाले पार्ट में इसे स्क्वायर करके लिख देंगे। ईजी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है सर,
आगे बता दो, इफ़ वी आर गोइंग टू हैव, आई विल बी एडिंग वन मोर पेज, दिस इज गोइंग टू बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है। अभी मुझे ऊपर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर तीन तीन चीज़ें आ गई तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू क्लास, सर देखो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, तीन पार्ट में अलग। लेकिन अगर सर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देख लो पार्शियल फ्रैक्शन का एक और तरीका, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो करते क्या है, दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी। तो क्लास अब जल्दी से मुझे बता दो, प्रीवियस कंसेप्ट्स को आपको यूज़ करना है। आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूलाज, बट थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग लगाते हैं, ठीक है। तो सर ये वाला था एक्स माइनस ए, जब स्क्वायर हुआ था तो एक बार खुद लिखा था, एक बार स्क्वायर के साथ लिखा गया था। कैन आई से इट अगेन फॉर द दिस फॉर्मूला? तो बेटा ये देखो, ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यस, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। हो गया बच्चा, अभी तक तो ये देख लिया, लेकिन जब क्वाड्रेटिक दोनों पावर स्क्वायर स्क्वायर नीचे ऊपर दोनों हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली इसको एक अगले पेज पे ले जाते हैं एंड वी आर गोइंग टू जस्ट डू इट नाउ। व्हेन वी आर हैविंग पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और मैं इस वाले फंक्शन को ना और फैक्टराइज नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको देख लो ध्यान से, इसको मैं इस पार्ट पे डिवाइड करूँगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड यू कैन मूव ऑन फॉरवर्ड विद दिस। क्लास एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बिकॉज सर आपने मुझे बोला था कि एक क्वेश्चन तो करवा ही देना है, बिकॉज फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड बोला था 1 घंटे तक लग जाएगा। बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू वाइंड इट अप बिफोर 1 आवर, 1 घंटे से पहले वाइंड अप करते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है बिकॉज समझ नहीं आएगा, एंड आई विल बी हेयर टीचिंग यू वन ट्रिक, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बच्चे इधर से ए बी एक्स वे पता नहीं क्या क्या वैल्यूज़ निकालते हैं, अगर मैं एक छोटी सी एक ट्रिक बता दूँ तो क्या आंसर निकल आएगा? लेट्स हैव अ लुक। ये मेरे पास क्वेश्चन था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। सो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 dx। तो मैंने क्या किया सर, पार्शियल फ्रैक्शन लेने को तो आपने बोला था, ओके सर पार्शियल फ्रैक्शन ले लेंगे, बट इस वाले फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ब्लू इंक फॉर द आंसर्स। सो दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन, अब बोलते रहो बेटा मेरे सामने, पॉज कर लो वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, लुक एट द आंसर, के आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, मेरे पास आ गया, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल बी डूइंग इट हेयर, इधर इधर, और विल बी जस्ट फर्दर सॉल्विंग इट डाउन। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए बेटा, सारे स्टेप्स लिख लेना, धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बी इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, इसको और इसको काट दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड आउट, दिस इज 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। मेरे पास ये आ गया, ए बी की वैल्यू निकालनी है विच इवेंचुअली गोइंग टू बी सब्सटीट्यूटेड हेयर, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स। ए बी की वैल्यू निकालने का काम अभी हो रहा है, तो वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट, ठीक है। क्लास एक छोटी सी चीज़ बताना, क्रिटिकल पॉइंट्स लेके चलूँगा, इस वाली वैल्यू 0 कब होगी, when x is equal to -2, ये वाली वैल्यू 0 कब हो जाएगी, when x is equal to -1। जस्ट पुट ऑन द वैल्यू वन टाइम x is equal to -2, तो ये हो जाएगा 1 is equal to -2 पुट ऑन करो, तो ये हो गया -2 + 1 is -1, तो -b, तो b is equal to -1, एक वैल्यू ये आ गई, एंड फर्दर सॉल्व इट टेकन डाउन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x is equal to -1 पुट किया तो ये वाली वैल्यू तो कट गई, इसमें -1 पुट करो तो a is equal to 1 आ गया। सर a और b की वैल्यू आ गई, and it was so simple, sir, how can you do this to all of us?
बेटा ये थोड़ी सी एक हल्की फुल्की ट्रिक थी जो हम अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे पता है क्या करते हैं, इसको लेते हैं, दे यूज टू इवैल्यूएट इधर इधर इसके साथ कंपेयर करना, और इट एक्चुअली टेक्स सम टाइम, राइट। तो इस वाले में मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x+1, और ये क्या हो जाएगा मेरा -1/x+2। बेटा इसी को इंटीग्रेट करना है, मैं थोड़ा सा रेड पेन लेके यही इंटीग्रेट कर देता हूँ। दिस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। बेटा इसको मैं t ले लेता हूँ, इसको मैं t ले लेता हूँ, तो log के अंदर आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ x+1 माइनस log ऑफ x+2 प्लस log c। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। log की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि log ऑफ, ठीक है, नहीं पता, ठीक है कर लेते हैं। log ऑफ a प्लस log b, तो ये होता है log ab। whenever we are having log a minus log b, तो ये होता है log a upon b। and whenever we are having suppose log a और की पावर b, तो ये क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है, एंड दिस इज अगेन log a। एंड वेन एवर वी आर हैविंग log, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आई माइट थिंक कि आपके साथ थोड़ी इमेज स्ट्रक कर रही होगी। दिस इज b बाहर है और a अंदर है, तो ये फिर से हो जाता है log ऑफ a की पावर b, राइट। ये थोड़ी सी चीज़ आपको जाननी होगी। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ द क्लास दैट वी आर गोइंग टू डू इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अगेन वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद ना आपके पास एक्सरसाइज आती है, दैट इज 3 फॉर्मूला, जो मैंने आपको अभी बता रखा था। दोज 3 फॉर्मूलाज आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, एंड उनको करना ही करना है, एंड दिस इज़ योर होमवर्क फॉर माई क्लास। इस तरीके से मैं चलूँगा। इफ़ ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू कोप अप विथ मी, तो ये फॉर्मूलाज इवन इन योर एग्जामिनेशन यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। अगर मैंने इसको आंसर यहाँ पे लिख दिया बच्चा, प्लीज़ रिमेंबर, आप एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। आप इसको जब नोट्स बनाओगे तो यू विल बी जस्ट राइटिंग दोज फॉर्मूलाज डाउन, और तब आप याद रखोगे कि सर आपने मुझे तो एक चीज़ बोली थी कि ये वाला फॉर्मूला इधर रिलेट हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला इधर, और ये वाला फॉर्मूला इधर, और ये वाला फॉर्मूला इधर, ठीक है। क्लास आगे चलते हैं। हाउएवर इफ आई वांटेड टू टेल यू द आंसर आई कैन टेल इट टू यू राइट नाउ, बट अच्छा टीचर आई थिंक वही होता है जो आपको उस जगह पर रोक दे जहाँ पे आपका रट्टाफिकेशन स्टार्ट हो जाए, एंड रट्टाफिकेशन तो आई डू नॉट प्रमोट एनी टाइम, right। Now we are going to start with another, that is integration by parts। integration by parts, ठीक है। जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, जब उसको थोड़े से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो हाउ डू वी डू इट। सो जब मेरे पास ये होता है इंटीग्रेशन, सपोज दैट मेरे पास 2 फंक्शंस हैं, दैट इज u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू ds, तो बेटा हम ना एक प्रोसेस यूज करेंगे, दैट इज आइलेट, ठीक है। इसके बारे में पहले समझाऊंगा। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। हमेशा याद रखना सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, du/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का पूरे इंटीग्रेशन, दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फॉर्मूला याद कर लेना। बेसिकली याद करने के अंदर देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस। जो भी सेकंड फंक्शन होता है मेरा, विच वी आर गोइंग टू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ आइलेट, राइट। तो ये सेकंड फंक्शन है, देखो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये रहा सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले वाले फंक्शन को एज इट रखा, अगली बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बस इसको याद रखो, बीच में माइनस का साइन, और ये होल इंटीग्रेशन के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन, दैट्स इट। दोबारा बोलूँ, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हो रहा है, सर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हो रहा है, वाओ, याद ही नहीं रखना, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, नो कंफ्यूजन इन द एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज, और पहले इसका डिफरेंशिएशन हेयर, और माइनस का साइन हेयर आ गया, और इस वाले पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन, राइट। अब सिलेक्शन ऑफ फंक्शन कैसे करना है। सपोज मेरे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज x इंटू ई की पावर x dx। सर वायलेट पेन यूज़ कर रहे हो, याद रखना, आंसर बताना पड़ेगा। तो x इंटू ई की पावर x dx, ठीक है। अब इस वाले से फर्स्ट फंक्शन किसको रखूँ, सेकंड फंक्शन किसको रखूँ, मुझे अभी तक तो नहीं पता, लेकिन सर आप अभी अभी बताने वाले हो। एंड सर आपने इसको नाम दिया था आइलेट, ILATE। वैसे आई एम नॉट लेट, आइलेट, ठीक है, आई एम नॉट लेट, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आइलेट वरना कोई बच्चा सोचेगा ITLE पता नहीं क्या, ठीक है। तो आइलेट, आई एम नॉट लेट। तो
क्लास, ये वाली क्लास तो पढ़ रहे हो, यू आर नॉट लेट बाय द वे, बट ठीक है, आईलेट के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज, थोड़ा सा अलग पेन यूज करते हैं, दैट इज यहाँ पे, ठीक है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी मैं थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ, दैट्स वाई यू माइट सी दैट देयर इज मिसिंग आई एन एन, एंड अगर इसको अगर आप जूम करके देख लोगे तो आई लिखा होगा वहाँ पे, ऑलराइट। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज लॉगरिथमिक, लॉग फंक्शन, लॉग। उसके बाद क्या आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। सर आप, हम लोग तो स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं और आप उस पर पूरी नहीं लिख रहे हैं, तो लो बेटा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑलराइट। उसके बाद आता है ए के बाद टी से क्या आ रहा है, जल्दी बता दो, मुझे तो याद नहीं आ रहा, आई डू नॉट रिमेंबर, राइट, आई एम ओनली रिलाइंग ऑन यू राइट नाउ। सर ट्रिग्नोमेट्री, ई से क्या होगा फिर, एक्सपोनेंशियल, कैन आई राइट इट डाउन फॉर यू, देखो टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आईलेट किस तरीके से यूज करना है, अब राइट साइड में वॉयलेट कलर से सर आपने क्वेश्चन लिखा था, सोल्यूशन तो देना पड़ेगा, ठीक है। क्लास प्लीज मेक श्योर मैं ना हर एक्सरसाइजेस के अलग अलग से सोल्यूशन दे दूंगा। दिस बेसिक वीडियो इज ओनली फॉर द फॉर्मूलाज, 1 घंटा लगेगा, अगर आपने सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो देखो सर, इसके अंदर e की पावर x है, दैट इज एक्सपोनेंशियल, तो लास्ट में है, तो इससे पहले जो भी आएगा वो फर्स्ट फंक्शन ही कंसिडर होगा। ये देखो सबसे पहले ये आ रहा है मेरा, फिर ये आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी सेकंड फंक्शन, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट फंक्शन, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फॉर मी। सर फॉर्मूला क्या था, भूल गए, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, एंड बच्चा बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग रही है अभी तक, इफ ऑल ऑफ यू आर वर्बली रिसाइटिंग ऑल दिस थिंग्स अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ अगर आप लोग बोल रहे हो तो आई थिंक ये सारे टॉपिक्स आपको याद हो चुके होंगे। अगर आप बोर्ड के समय पे ये कुछ वीडियो देख रहे हो तो एंड मोमेंट रिवीजन के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट वीडियो दैट यू ऑल कैन हैव। चलो ठीक है क्लास, suppose that I am having a function that is x into e की power x dx, and this is going to be the first function, this is going to be the second function। बच्चा जल्दी से मुझे वो फॉर्मूला बता दो क्या था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, फॉर्मूला तो लिखा हुआ, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। जल्दी फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या था, ये था इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, तो मेरे पास क्या था सर u एज इट इज, लेकिन आपने बोला था इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का हमेशा होता है, तो v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द होल फंक्शन, बट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो d बाय dx ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय, सर सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन आप कर ही रहे हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इसका होल इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरा का पूरा d बाई dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। नेक्स्ट स्टेप पे x इंटू ई की पावर x हमेशा यही रहता है, बिकॉज वी ऑल हैव लर्नड, अभी जस्ट आधे घंटे भी नहीं हुए सर पढ़े हुए, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये हो जाएगा e की पावर x dx, एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी x e की पावर x, एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x plus c, this is going to be the answer everyone। this content is very useful to all of you। अब मैं जल्दी से स्क्रॉल अप कर देता हूँ, where you all want to take a screenshot, एक ये कंटेंट है, टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ, ठीक है। ये हमने पढ़ा अबाउट द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। बच्चा आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सो दैट ऑल ऑफ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स इफ यू ऑल वांट टू, ठीक है। तो बच्चा हमने इंटीग्रेशन से स्टार्ट करी, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव क्या होता है, स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन वापस आता है। एवरीवन नाउ जस्ट हैव अ लुक दैट कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 6+3, जिसके अंदर से 3 आप मुझे बताओगे, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऑलराइट। उसके बाद वी हैव डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड्स के अंदर डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, जो हमने सीखा, जो प्लस सी जो हमेशा इसमें आया है, तो सी क्या है, बेसिकली वो इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ले लेता है, दैट्स वाई एवरी टाइम वी आर राइटिंग सी इन इंटीग्रेशन, राइट।
तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने याद किए. टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, आई होप दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू ऑल वांट टू. ये वाले फॉर्मूलेज किए थे. थोड़े से साइन कॉस टैन. सर याद आया कि आपने हमें बोला था कि इसमें सेक्स स्क्वायर वगैरह के सबके दे रखे, लेकिन अकेले इंडिविजुअल नहीं दे रखे. तो दीज आर द टर्म्स. एक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया. उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट प्लेस इट. सब्स्टिट्यूशन मेथड इज डन. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ग्रेड 11 हमेशा याद रखना. मैंने भी बोला था, मैंने नहीं पढ़ा, बट इन ग्रेड 12 आई हैव जस्ट पेड अटेंशन टू दैट. उसके बाद ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे. 5 स्टार डेयरी मिल्क और जो भी है, ठीक है, आप सब खाते रहो और पढ़ते रहो. ये सारे फॉर्मूलेज थे. जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थी आएगा तो बाकी चीज़ों को इधर उधर ले जाना. साइन क्यूब एक्स का कर लोगे. ये रहा सम स्पेशल इंटीग्रेशन 6+3. ये 3 आप करोगे. आई एम लीविंग आउट टू यू. ठीक है. उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. हाउ वी आर गोइंग टू डू द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. इसका मैंने एक आपको यहाँ पे आंसर दिया. पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर थोड़े से लॉग की ये सारी एक्सरसाइज आ जाती हैं. जब आप इसको करोगे तो वी आर हैविंग दिस. यहाँ पे log c आ जाएगा और इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करके यू विल गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज दिस. एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. और इनडेफिनेट इंटीग्रल वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यू कैन सी दैट कि 1 घंटे के अंदर अंदर वी हैव फिनिश्ड विद दिस. ऑलराइट, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? थोड़े समय पे आई जस्ट ट्राई टू मेक अ वीडियो विच इज़ कवरिंग ईच एंड एवरी एक्सरसाइज. सारी एक्सरसाइजेस एक साथ होंगी और 7.1, 7.2, 7.3 एंड ऑल. अगर NCERT और उसे रैशनलाइज नहीं करती है तो आगे जाके 11th and 12th की बुक सेम रहेंगी. एंड सब कर लेंगे, बट जल्दी से खोलो बुक्स, स्टार्ट करो. एंड ये फॉर्मूलेज आपके साथ हैं. डू नॉट सीक फॉर आंसर्स. आई ऑलवेज से दैट. आंसर्स मत देखना, आंसर खुद निकालो, पीछे जल्दी से वो देख लेना. डू नॉट सीक फॉर द मेथड कि मैंने कैसे किया. अगर आप उस मेथड्स को देखोगे ना, बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपके पास ना क्लू मिल जाता है, बट इन योर एग्जामिनेशन यू डोंट हैव एनी चांस टू गेट अ क्लू. ठीक है, दैट इज़ अ चीटिंग बेसिकली. आगे पीछे वाले बच्चे के पास भी टाइम नहीं होगा आपको बताने के लिए. एंड आई नेवर एवर प्रमोट चीटिंग. सो बेसिकली अगर आप उसे अभी से प्रैक्टिस कर लोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड. अगर आपने शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें, आई विल नॉट से ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब, तो बट अगर आपको क्लास अच्छी है तो यू कैन सेव इट, डाउनलोड इट एंड व्यू इट अगेन एंड अगेन. एंड एक अपनी पेज बना लो एंड सारी की सारी जगह पे जस्ट पेस्ट इट. थैंक्स अ लॉट एवरीवन. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट. कभी भी आप देख रहे हो एंड लगे रहो. थोड़ा ही समय है, पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.